हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। एंड वी आर फाइनली बैक टू हॉरर स्टोरीज। 5 वीडियोस मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ अर्बन लेजेंड पे निकालने के बाद आज की जो स्टोरी है वो मुझे कई सारे लोगों ने रिकमेंड करी थी। एंड मुझे ये चीज भी पता है कि मुझे पहाड़ों से, हिमाचल से बहुत सारे लोग देखते हैं। सो ये स्टोरी भी उन्हीं लोगों ने मुझे रिकमेंड करी है। के पास एक जगह मसूरी की है जहां पर काफी ज्यादा हॉरर साइटिंग्स हुई हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स लर्न कि आखिर मसूरी के इस होटल में, इस सवॉय होटल में हुआ क्या था। एंड मे बी तुम लोग ये चीज भूल गए होंगे, तो मैं वापस याद दिला देता हूं। अगर तुम लोग को अपनी क्रीपी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स, गढ़वाल के पहाड़ों के बीच बसी बेहद खूबसूरत जगह है जहां हर साल दुनिया से लाखों टूरिस्ट इसे एक्सप्लोर करने आते हैं। कैमल्स बैक रोड, केम्प्टी फॉल, गन हिल मसूरी के कुछ सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। फैमिली वेकेशन हो या हनीमून स्पॉट या सिर्फ सिटी लाइफ के शोरगुल से दूर आना हो, इन सभी चीजों के लिए मसूरी अक्सर लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहता है। देहरादून सिटी से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर इस बेहद खूबसूरत जगह को अपना नेम मंसूर नाम के पौधे से मिला, जो कि यहाँ भारी मात्रा में उगता है। और इसी वजह से काफी इंडियंस मसूरी को मंसूरी नाम से भी बुलाते हैं। अगर यहाँ की हिस्ट्री की बात करी जाए तो मसूरी का इंडियन रूलर्स से ब्रिटिश रूलर्स तक काफी बड़ा इतिहास रहा है। 1827 तक काफी ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स ने लखनऊ और दिल्ली जैसी जगहों की धूल और गर्मी को छोड़कर मसूरी में शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने यहाँ बॉल पार्टीज, पोलो मैचेस और काफी सोशल इवेंट्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए अरेंज करने शुरू करे, जिससे उन्हें ऐसा फील होता था कि वो अभी भी अपने होम टाउन में ही है। जिस वजह से मसूरी को ब्रिटिशर्स का प्लेजर कैपिटल भी बुलाया जाने लगा। 1900 में मसूरी की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी और आसपास की सिटीज में भी रोड, मॉल, दुकानें, ये सब कुछ बनना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से कनेक्टेड रोड की वजह से देहरादून एंड इन टर्न मसूरी आना ईजी था। इंडिया के हाई सोसाइटी पीपल, रॉयल फैमिलीज और कई एलीट पर्सनालिटीज मसूरी को फ्रीक्वेंटली विजिट करने लगे। एंड इंडिया के बाहर से काफी रॉयल फैमिलीज यहाँ आया करते थे। इंडियन पॉलिटिशियंस जैसे जवाहरलाल नेहरू और उनकी फैमिली अक्सर यहाँ समर वेकेशंस के लिए आते थे। एंड वन ऑफ देयर फेवरेट प्लेस टू स्टे इन वाज सवॉय। सवॉय होटल 1902 में बना और 11 एकर्स में फैला हुआ एक लग्जरी होटल है, जो कि पूरी तरह से इंग्लिश गॉथिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। ये आर्किटेक्चर फॉर्म नॉर्मली चर्चेस या रिलीजियस बिल्डिंग में भी यूज होता था, जो कि सबसे पहले फ्रांस में इंट्रोड्यूस हुआ था। बड़ी बड़ी स्टेन्ड ग्लास विंडोज, कार्व्ड वॉल्स और पॉइंटेड सीलिंग इस स्टाइल के कुछ मेन फीचर्स हैं। लखनऊ के आयरिश बैरिस्टर सिसिल डी लिंकन ने अराउंड 1985 में खाली पड़े मसूरी के रेव मैडॉक स्कूल को ट्रांसफॉर्म करके इस होटल को बनाया था, जिसे बनाने और पब्लिक के लिए ओपन होने में ऑलमोस्ट 7 साल लग गए थे। इस होटल में 121 रूम्स, इंडिया का सबसे बड़ा बॉल रूम, लग्जरी पार्क, गार्डन, एक टेनिस और रेस कोर्ट, एक बिलियार्ड रूम और ब्रिटिशर्स के लिए एक पर्सनल पोस्ट ऑफिस भी बनाया गया था। होटल में ऑलमोस्ट हर दिन पार्टीज एंड इवेंट्स होते रहते थे, जिसमें पूरी दुनिया से रॉयल फैमिली शामिल रहती थी। सवॉय होटल अपने आलीशान इंटीरियर्स और ऐशो आराम के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। लेकिन एक और ऐसी बात थी जिसके लिए सवॉय होटल जाना जाता था, जो कि इन सभी रीजन से बिल्कुल अलग थी। इट्स हॉरर साइटिंग। सवॉय होटल की खूबसूरती की वजह से, इसके इंटीरियर की वजह से, इसके गॉथिक आर्किटेक्चर की वजह से यहाँ पे कई सारे लोगों की नजर थी, जिनमें से बहुत सारे थे फिल्म मेकर और ऑथर्स, जो कि यहाँ आते थे अपनी मूवी शूट करने के लिए या फिर बुक की इंस्पिरेशन लेने के लिए। और ऐसे ही एक सिलसिले में जून 2003 को एक राइटर और डायरेक्टर आनंद झा अपनी सस्पेंस फिल्म की शूटिंग अपनी पूरी टीम के साथ सवॉय होटल रहने आए थे। सवॉय उनकी फिल्म की मेन लोकेशन थी, जहां उन्हें
उन्हें अपनी पूरी फिल्म के ऑलमोस्ट हर एक शॉट को फिल्म करना था और वहां आने के अगले ही दिन वो लोग दोपहर में होटल के एक टूर पर निकल गए और जो जगह उन्होंने सबसे पहले देखी थी वो था सवॉय होटल का बॉल रूम, क्योंकि आनंद झा ने हर जगह उसकी खूबसूरती के बारे में सुना था, इतना पढ़ा था कि वो बहुत एक्साइटेड थे इसे देखने के लिए। बॉल रूम में एंटर करते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वो पास्ट में वापस चले गए हों। रूम की सफेद दीवारें, वुडन फर्नीचर और कोने में रखा एक बड़ा सा पियानो आनंद झा के लिए उनके अतीत के पन्नों को दोहरा रहा था, जहां कभी एक समय पर यह जगह पार्टीज, डांस और लोगों से भरा रहता था। वहां आज एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ समय वहां खड़े रहने के बाद आनंद एक गेट से होकर कॉरिडोर में आ गए, जहां दीवार पर बनी बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज से ओकेजनली ठंडी हवा और बारिश की कुछ बूंदें अंदर आती रहती थी। वहां से होकर वो दूसरे रूम में जाने ही वाले थे और तभी सारे झूमर तेज तेज हिलने लगे। ये जानी पहचानी आवाज सुनकर आनंद झा जहाँ खड़े थे वो वहीं रुक गए। उन्होंने बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे देखा और थोड़ा ध्यान से सुनने के बाद उन्हें यह पता चला कि पीछे से जो आवाज़ आ रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि उनके टीम के एक मेंबर की ही थी, जिसका नाम था अर्जुन। आनंद अर्जुन से दिल्ली में मिले थे और वहीं से आनंद के साथ वो सवॉय होटल आ गया था। अर्जुन नेपाल का रहने वाला था और आनंद के साथ वो छोटे मोटे काम करता था। उसका एक स्ट्रॉन्ग नेपाली एक्सेंट था जिसकी वजह से उसकी आवाज़ सुनते ही आनंद ने उसे पहचान लिया था। अर्जुन की पर्सनैलिटी बहुत ही हैप्पी गो लकी थी, जिसे बात करना बहुत पसंद था और वो सवॉय के कुछ गेस्ट के पास खड़ा होकर उन्हें बता रहा था कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आनंद भी उस ग्रुप के पास खड़े हो गए और अर्जुन की स्टोरी सुनने लगे। अर्जुन ने बताया कि वो रात को जब आनंद के लिए पानी लेने जा रहा था तब बॉल रूम से गुजरते समय अचानक सारे झूमर हिलने लगे और खिड़कियां जोर जोर से बंद हो गई थी। उसने बताया कि हाँ, रात में हल्की हवा चल रही थी बट इतनी तेज नहीं कि वो इतने फोर्स से खिड़कियों को बंद कर दे और झूमर को हिला दे। अर्जुन ने हॉल में लगे एक बड़े से झूमर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैं रात में एग्जैक्टली यहाँ खड़ा था। वो वहाँ से हिलना तो चाहता था पर उसके पैर वहीं जम चुके थे, जैसे मानो किसी अनसीन चीज ने उसे वहाँ पकड़ लिया हो। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अपनी स्टोरी कंटिन्यू करी। उसने कहा कि बहुत हिम्मत जुटाकर उसने अपने पैर जोर से जमीन पर मारे और चिल्लाकर कहा, ओ भूत जा यहाँ से। अर्जुन की स्टोरी टेलिंग स्किल देखकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। हाँ, जैसे वो भूत तुम्हारे कमांड का ही इंतजार कर रहा था ना अर्जुन। आनंद ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अर्जुन से कहा, लेकिन अर्जुन के फेस पर कोई हंसी नहीं थी। वो इतना सीरियसली ये सारी बातें कर रहा था कि आनंद को भी लगा शायद ये बात झूठ नहीं हो सकती। और कुछ समय शांत खड़े रहने के बाद अर्जुन ने बोला कि नेपाल में ऐसे इंसिडेंट काफ़ी नॉर्मल है और अक्सर लोग अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, जिसकी वजह से उसे रात को उस समय डर नहीं लगा था और उसने ऐसे चिल्लाकर भूत को इसीलिए कहा। ये कहने के बाद अर्जुन खुद पर ही थोड़ा सा हंसा, लेकिन तभी अचानक आनंद के चेहरे से सारी हंसी गायब हो गई थी। उनके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा जैसे अचानक से उन्हें कुछ याद आ गया हो। वो अपने रूम की तरफ भागे, कॉरिडोर से होकर बॉल रूम में और फिर बिलियर्ड रूम से वो एक एक करके सभी कमरों से होकर बाहर गार्डन की तरफ पहुंचे। पीछे से उनका नाम कई बार पुकारा लोगों ने, पर वो हर आवाज को नजरअंदाज करते रहे। वो सिर्फ अपने रूम तक पहुंचना चाहते थे। उनका रूम सेकंड फ्लोर पर था और वुडन फ्लोर पर उनके जूतों की आवाज सवॉय की शांति में गूंज रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने रूम की चाबियां निकालकर रूम अनलॉक किया और इधर उधर कुछ देखने लगे। कुछ देर तक देखने के बाद उन्हें अपने बेड के किनारे पर फाइनली एक बुक मिली, जिसके लिए वो यहाँ भाग कर आए थे और इस बुक का नाम था अ मसूरीज मिस्ट्री बाय रस्किन बॉन्ड। उन्होंने उस बुक को खोला और कुछ देर तक पन्ने पलटाने के बाद उन्हें फाइनली वो पैराग्राफ मिल गया जिसे वो ढूंढ रहे थे और अपने हाथों में उस बुक को रख के उन्होंने एकदम थकी हुई आवाज से उस पैराग्राफ को पढ़ा, जिसमें ये लिखा था कि 1900 से ही सवॉय होटल के हॉल्स एंड कॉरिडोर्स हॉन्टेड हैं। यहाँ काफी लोग ने एक लेडी घोस्ट को साइट किया था। अक्सर सवॉय के गेस्ट कंप्लेन करते थे कि उन्हें खिड़कियां बंद होने की आवाज आती थी और कई लोगों ने वैसा सेम एक्सपीरियंस किया था।
जैसा अर्जुन ने कल रात को एक्सपीरियंस किया था। ये पढ़ते ही आनंद जा के हाथ ठंडे पड़ गए और उन्होंने अपने मन में सोचा कि अर्जुन की स्टोरी कोई झूठी कहानी नहीं थी और ना ही वो चीजें इमेजिन कर रहा था। उस रात अर्जुन एनकाउंटर्ड नो वन एल्स बट द घोस्ट ऑफ लेडी गार्नेट ओरमे। उस रात के बाद आनंद या उनकी टीम में किसी के साथ भी कुछ सुपरनैचुरल नहीं हुआ। उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग की और वो दिल्ली वापस लौट गए। लेकिन एक सवाल था जिसका जवाब उन्हें कभी नहीं मिला। क्या अर्जुन ने जो एक्सपीरियंस करा था या फिर सच में उस रात वहां लेडी ओरमे का भूत मौजूद था। लेडी गार्नेट ओरमे 49 साल की एक स्पिरिचुअलिस्ट थी जिनका ऐसा मानना था कि वो मरे हुए लोगों की स्पिरिट से बातें कर सकती थी और उनकी स्पिरिट्स की दुनिया में जा सकती थी और मैं उन्हें अपनी दुनिया में बुला भी सकती थी। वो माइंड रीडिंग, क्रिस्टल बॉल में देखकर भविष्य बताना और तंत्र मंत्र जैसा काम करती थी। उनका मानना था कि एक मीडियम है जिसके थ्रू स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड से कनेक्ट होता है। 1911 में लेडी ओरमे अपने एक फेलो स्पिरिचुअलिस्ट मिस एवा के साथ सवॉय होटल में रुकने के लिए आई थी। उन्होंने उस रात भी कुछ मंत्र जाप करके स्पिरिट से कनेक्ट करना था और अगली ही सुबह मिस एवा को लखनऊ के लिए निकलना था। मिस एवा के जाने के बाद लेडी ओरमे अपने रूम से 2 दिन तक बाहर नहीं आई और उनका रूम भी अंदर से लॉक था। तब वहां के कई स्टाफ ने परेशान होकर पुलिस को बुलाया और पुलिस ने लेडी ओरमे के रूम में जो देखा उसे देखकर वो सुन रह गए। उनके कमरे में काफी अजीब सी चीजें रखी हुई थी। फ्लोर पर वियर्ड पैटर्न्स बने हुए थे, कैंडल्स लगाई गई थी और आसपास क्रिस्टल बॉल और काफी बुक्स पड़ी हुई थी। पूरा रूम बिखरा हुआ था एंड इट ऑल लुक्ड लाइक सम ब्लैक मैजिक। और थोड़ा और अंदर जाने के बाद पुलिस वालों को लेडी उनके बेड पर पड़ी हुई मिली बट शी वाज डेड। इसी से यह पता चला कि उनकी मौत कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही ज्यादा पॉइजन से हाइड्रोजन साइनाइड से हुई थी और लेडी ओरमे के रूम में एक बॉटल के अंदर पुलिस को ये साइनाइड मिला था। हैरत की बात यह थी कि मरने के 2 दिन बाद भी लेडी ओरमे की बॉडी फुल प्रिजर्व थी और उन्हें देखकर बस ऐसा लग रहा था कि मानो वो बस सोई हुई हैं। Was she involved in some black magic ritual? Nobody knew। उनका रूम अंदर से बंद था जिसकी वजह से पुलिस को ये सुसाइड केस भी लगा। पर फिर पुलिस को मिस एवा पर शक हुआ पर इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें मिस एवा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने उन्हें इनोसेंट साबित कर दिया। यहाँ तक सब एक नॉर्मल हादसे की तरह हो रहा था लेकिन लेडी ओरमे की स्टोरी ने एक अलग मोड़ ले लिया। उनकी मौत के कुछ दिन बाद जिस डॉक्टर ने लेडी ओरमे की ऑटोप्सी करी थी उनकी भी कुछ टाइम बाद मिस्टीरियस वे में मौत हो गई और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि उनकी मौत भी पॉइजन से हाइड्रोजन साइनाइड से हुई थी। डॉक्टर की मौत पर भी काफी इन्वेस्टिगेशन हुई बट कुछ भी सबूत नहीं मिला पुलिस को और केस वहीं ड्रॉप कर दिया गया। लेडी ओरमे को अपनी पेंटिंग बनवाने का काफी शौक था और जिस पेंटर ने लेडी ओरमे की यहाँ पेंटिंग बनाई थी उसकी भी सेम मैनर में मौत हो गई थी और सेम डॉक्टर की तरह उसके लिए भी कोई प्रूफ नहीं मिला। तो सब लोग मसूरी में ये कहने लगे कि लेडी ओरमे ने ही इन लोगों को मारा है अपना बदला लेने के लिए। पुलिस ने जब लेडी ओरमे के पास के बारे में इन्वेस्टिगेट करा तो उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे और शादी के कुछ टाइम बाद ही उनकी भी मिस्टीरियस वे में मौत हो गई थी और इलनेस का बहाना बनाकर उनकी डेथ पर पर्दा डाल दिया गया था। काफी लोग का कहना था कि लेडी ओरमे साइको थी और पहले से ही वो ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में इन्वॉल्व रहती थी जिसकी वजह से उनके हस्बैंड की मौत हो गई थी। लेडी ओरमे की डेथ के बाद होटल में काफी अजीब चीजें होने लगी। आधी रात होते ही कमरों के दरवाजों पर तेज आवाज आने लगती थी जैसे कि कोई बहुत फोर्स लगाकर डोर पे लगातार मार रहा हो और जब गेस्ट डोर खोलकर बाहर देखने जाते तो पूरे कॉरिडोर में कोई नहीं होता था। फर्स्ट फ्लोर पर अक्सर लोगों की ऐसी आवाजें आती थी जैसे कि उनके रूम में कुछ भारी सामान ड्रैग हो रहा हो। होटल स्टाफ से कंप्लेन करने के बाद भी ये चीजें रिजॉल्व नहीं होती थी। कभी कभी तो यहाँ से किसी लेडी की चिल्लाने की आवाज भी आती थी तो कभी किसी लड़की की रोने की। Some people also claim this thing कि उन्हें एक लेडी को सफेद कपड़े पहनकर स्टेयर से नीचे उतरते हुए देखा था जिसे देखने के बाद होटल के एक बड़े से हॉल में खड़े होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता था कि मानो दीवारें पास आ गई हो
और ये जगह छोटी हो गई हो। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाते थे और उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता था। लोकल्स के अकॉर्डिंग कई बार होटल से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी और काफ़ी लोग जो इस होटल में रुकने आए थे, जो होटल में जाते तो ज़रूर थे बट कभी वापस नहीं आए थे और ना ही उनका कभी पता चला था। और इस वजह से ही आसपास हर जगह ये बात फैल गई थी कि लेडी गार्नेट ऑर्मे के भूत ने होटल को घेर लिया है और होटल सवॉय लेडी ऑर्मे के भूत से कर्स्ट हो चुका है। सभी लोग अब इस होटल में जाने से डरते थे और जो पहले से गेस्ट उस होटल में उनके साथ रहने आए थे वो दूसरे होटल्स में शिफ्ट हो रहे थे। कोई भी अब सवॉय होटल में रुकना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से होटल को बहुत भारी लॉस होने लगा। जिस होटल में हर शाम को पार्टीज और लोगों के चहल पहल रहता था, अब वहां बिल्कुल खामोशी थी और होटल सवॉय की हॉन्टेड स्टोरीज अब हर जगह फेमस होने लगी थी। सवॉय होटल पूरी तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स की अय्याशी का ठिकाना बन चुका था, जहां काफी हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स अपना टाइम बिताने आते थे। काफी लोगों के अकॉर्डिंग इस होटल में अब शेडी चीज़ें होना शुरू हो चुका था, जैसे कि ड्रग डीलिंग, प्रोस्टिट्यूट्स का आना, इवन किलिंग। काफी लोग के स्टोरीज के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि सवॉय होटल का मालिक एक सीरियल किलर था जिसने पैसों के लिए अपनी वाइफ का मर्डर सवॉय होटल में ही करा था और उसकी वाइफ की आत्मा भी यहाँ मौजूद है। जो भी होटल की 4 दीवारियों के अंदर होता था वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता था। पूरी सच्चाई पता होने के बाद भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर की बात बाहर बता सके, क्योंकि लोगों को डर रहता था कि उन्होंने अगर ये बात बाहर रिवील कर दी तो दे विल ऑल्सो गेट कर्स्ड बाय द घोस्ट ऑफ लेडी ऑर्मे। ये भी कहा जाता है कि एक फेमस माइंड रीडर ने ये पता लगाया था कि किसने लेडी ऑर्मे को मारा था, पर उनकी बातों का कोई सॉलिड प्रूफ ना होने की वजह से उन्हें कभी भी सीरियसली नहीं लिया गया और लेडी ऑर्मे का मर्डर केस अब एक हॉरर स्टोरी में बन चुका था। लेडी ऑर्मे की डेथ के बाद होटल सवॉय कर्स्ड हो चुका था। सिसिल डी लिंकन के बाद भी कई सारे लोगों ने इस होटल को खरीदा बारी बारी से, पर अनफॉर्चुनेटली ये होटल चला नहीं। ना तो यहाँ से कोई पैसा कमा पाया, ना ही यहाँ से किसी को मार्जिनल प्रॉफिट हुआ। 9 साल बाद जब लोग सारी बातें भूलकर आगे बढ़ रहे थे, तब एक बार फिर ये होटल अपने मोस्ट पॉपुलर फेज में वापस आया। काफी बड़े बड़े चेहरे वापस इस होटल में रुकने के लिए आए थे। इंडियन पॉलिटिशियन से लेकर बाहर के फेमस राइटर सभी यहाँ रुकना चाहते थे। और तो और लेडी ऑर्मे के केस से इंस्पायर होकर अगाथा क्रिस्टी ने एक बुक भी पब्लिश करी थी, द मिस्टीरियस अफेयर्स एट स्टाइल। लेडी ऑर्मे का केस बुक्स और मूवी में तो सॉल्व हुआ था, पर अनफॉर्चुनेटली रियल लाइफ में नहीं। होटल से रिलेटेड इतनी स्टोरीज बाहर आई थी कि ये डिसाइड कर पाना मुश्किल था क्या सच है क्या झूठ। होटल में जो भी हुआ उसके बाद अंधेरा होने से पहले वहाँ एक बेल रिंग करी जाती है, जिससे गेस्ट को यह इन्फॉर्म हो जाता है कि इस टाइम के बाद वो अपने रूम से बाहर ना आए। और ये एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर था यहाँ रहने वाले लोगों के लिए, जिन्होंने भी बेल रिंग होने के बाद अपने रूम से बाहर निकलने की गलती करी वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। 1920 से लेकर 2009 तक होटल सवॉय के काफी ओनर्स चेंज हुए। आज ये होटल इंडिया के सबसे बड़े होटल चेन ITC होटल्स के अंदर रन होता है। बट ऑलमोस्ट 100 सालों के बाद भी जो गेस्ट यहाँ रहे थे वो अपने घोस्ट साइटिंग्स की स्टोरी सुनाते हैं कि उन्होंने आज भी हॉल्स में घोस्ट को घूमते हुए देखा है। आज के समय में भी लेडी ऑर्मे की स्टोरी बहुत फेमस है और यूजली वहाँ के हर स्टाफ से उनके एक्सपीरियंस और स्टोरी सुनने के लिए मिल जाती है। होटल में जहाँ एक टाइम पर 121 रूम हुआ करते थे, वहाँ आज सिर्फ 50 रूम्स अवेलेबल हैं और उन बाकी रूम्स को बंद कर दिया गया है ताकि किसी के साथ भी कोई और घटना ना हो। लेडी ऑर्मे को किसने मारा, क्या आज भी उनका भूत सवॉय होटल में ही है? ऐसे कई सालों का आज भी हमारे पास जवाब नहीं है। काफी लोग आज भी लेडी ऑर्मे के केस को सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री मानते हैं, पर भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव करने वाले लोगों को लेडी ऑर्मे की प्रेजेंस इस होटल में फील होती है आज भी। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सवॉय होटल, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेडी ऑर्मे के बारे में आपका क्या ख्याल है? एंड अगर आप मसूरी से देख रहे हो या फिर देहरादून से देख रहे हो तो डू लेट मी नो कि क्या आपने इस होटल के बारे में पहले सुना था या नहीं। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी आर बैक ऑन रिसाइटिंग द हॉरर स्टोरी। सो अपनी स्टोरीज आप मुझे सबमिट करना मत भूलना। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।